दोस्तों शुगर की बीमारी जो है वो पैरों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। एक छोटा-सा कट भी लग जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन सकता है और उसकी नताइज जो वो डेंजरस हो सकते हैं। देखा गया है कि 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक तो नर्व जो होती है, रगें जो होती हैं, नसें जिनको बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं डायबिटीज़ में। उसके अलावा जो खून का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है और उसके अलावा क्योंकि शुगर जो है खून में बहुत ज़्यादा हो अगर अनकंट्रोल्ड शुगर हो तो जो जरासीम है वो ग्रो करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कि खुदा ना खास्ता पैर काटना भी पड़ता है, जिसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। चाहे वो टो काटना पड़े, चाहे पैर काटना पड़े, चाहे पूरी टाँग काट देनी पड़े। मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और आप देखते हैं मेरा चैनल डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोज। आज मैं आपको डायबिटीज़ के फुट केयर के बारे में बताऊँगा, एक 11 टिप्स बताऊँगा, जिससे आप अपने पैरों का ख़्याल रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये शुगर पेशेंट को कैसे पता चले कि उसको डायबिटिक फुट का खतरा है? एक तो उसको ये पता चलेगा कि उसके जो पैर जो हैं वो बर्निंग होगी, उसमें जलन होगी, सुन्न हो जाएँगे पैर या एक सुइयाँ जैसे चुभती हैं वैसा फ़ील होगा या उसके सेंसेशन जो है वो कम हो जाएँगे। जब उसको टच हम करें या वो गरम चीज़ कोई टच करें, ठंडी चीज़ टच करें उसको फ़ील नहीं होगा। उसके पैरों का रंग जो है वो उड़ जाएगा, जो बाल है पैरों में, टाँगों में वो कम हो जाएँगे। उसके अलावा जो नेल्स होते हैं, जो नाखून हैं, उनका रंग खराब हो जाएगा, थिक हो जाएँगे। किसी सूरत में वो बिल्कुल पाउडरी टाइप के भी हो जाएँगे या आप उनके पैरों में देख सकते हो कि ब्लिस्टर होंगे या छाले चढ़े हैं या ज़ख्म है या कटा हुआ है या क्रैक्स हो गए हैं। इन सब से हमको पता चलता है कि ये जो पैर जो है, ये डायबिटीज़ पेशेंट का ये सही नहीं है। चलिए दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा 11 चीज़ें जिससे आप अपने पैरों का ख़्याल रख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है अपने पैरों को रोज़ एग्ज़ामिन करना, देखना कि इसमें कोई कट तो नहीं है, कोई लाल रेड तो नहीं हो गया, कोई सूजन तो नहीं है, जो नाखून है वो टूटा तो नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक मिरर, एक छोटा-सा आईना लेके अपने पैरों को देख सकते हैं, ख़ासकर जो नीचे वाला हिस्सा है पैरों का, उसको देख सकते हैं आप। और अगर आपने कुछ उल्टा-सीधा देखा, तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आप अपने पैरों को धोया कीजिए, हल्के गर्म पानी से धोइए, बहुत तेज़ गर्म पानी से मत धोइए, जलने का खतरा है और माइल्ड सोप होती है जो ज़्यादा कॉस्टिक ना हो, उस साबुन से धो सकते हैं। ख़ासकर सोने से पहले इसको धो लीजिए पैरों को और उनको उसको पूरा ड्राई कीजिए। तीसरे नंबर पर आता है जो अपने पैर हैं उनको खुश्क रखिए, एक छोटा-सा टॉवल आपके पास एक सॉफ्ट टॉवल उससे आप ड्राई कीजिए। ये टॉवल सिर्फ़ आप पैरों के लिए रखेंगे और जो टोज़ हैं, उनके बीच में जो जगह है, उनको भी खुश्क रखिए। अगर उधर मॉइस्चर रहे, तो फंगस होने का खतरा है। ये आप फ़ोटो में देख सकते हैं, कैसे फंगस ग्रो करता है। किसी भी सूरत में हीटिंग पैड मत यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मत यूज़ कीजिए और हॉट वाटर बॉटल बिल्कुल यूज़ ना कीजिए। ये फ़ोटो में देख सकते हैं आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ करने से कैसे छाले चढ़ जाते हैं और इस दूसरे फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि पैर पूरा कैसे जल गया है क्योंकि ये इंसान सोया है और इसका जब तक पैर पूरा जल गया, इसको होश ही नहीं है क्योंकि सेंसेशन जो है, वो बिल्कुल कम है। जो हेस जो होता है, जो एहसास होता है पेन का, वो बिल्कुल कम हो गया होता है और जब तक इंसान जल जाता है, छाले चढ़ जाते हैं, पूरा बर्न हो जाता है, तब तक पता ही नहीं चलता है। चौथे नंबर पर आता है कि जो आप इवनिंग में कोई क्रीम लगाएँ जब आप धो चुके हैं पैरों को, उसके बाद आप कोई क्रीम लगाना चाहते हैं, जैसे वैसलीन लगा सकते हैं या ग्लिसरीन से पैरों को नरम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ये 2 चीज़ें। लेकिन आप इसको अपने पैरों के जो टोज़ है, टोज़ के बीच में नहीं लगाएँगे यानी मॉइस्चर ना रहे वहाँ और मॉइस्चर अगर रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। 5वें नंबर पर आता है आप अपने जो नाखून हैं पैरों के, वो कैसे काटेंगे? इसके लिए आपको ख़ास ख़्याल रखना है, जो नाखून हैं उनको बढ़ने से रोकेंगे ताकि वो बढ़ के अपने ही पैरों में जो चुभ जाते हैं, इसको इनग्रोन टो नेल्स बोलते हैं, ये आप फ़ोटो में देख सकते हैं, कि कैसे ये इन्फेक्शन करता है और ये इन्फेक्शन काफ़ी डेंजरस प्रूव हो सकता है आगे। उसके लिए क्या करेंगे अवॉइड करने के लिए कि आप इसको स्ट्रेट काटेंगे, नाखून है इनको स्ट्रेट काटेंगे। इनके जो एजेस हैं, आगे उनको फाइलिंग करेंगे और स्मूथ करके फाइलर से छोड़ देंगे। उसके अलावा आप बहुत छोटा नहीं करेंगे, जो आपके टो नेल्स हैं, पैरों की जो नाखून है, उनको बहुत छोटा नहीं करेंगे। अगर बहुत छोटा करने की कोशिश करें तो ज़ख्म लग सकता है और वो जाके आगे इन्फेक्शन में बदल सकता है। और अगर आपके जो नाखून हैं पैरों के, वो अगर बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, पीले हो गए हैं या ब्राउनिश हो गए हैं, तो चांस है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है नाखूनों का, उस सूरत में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है।
जो कि आपको एंटी फंगल दवाई देगा। छठे नंबर पर आता है कि आप अपने पैरों के साथ खेलोगे नहीं। कुछ लोग जैसे बाथरूम में ब्लेड से काटते रहते हैं, चाहे कॉर्न्स हो, कैलसेस हों, वॉट हों, तो या केमिकल्स लगाते हैं पैरों में या कॉर्न प्लास्टर खुद ही यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए ताकि आपको पैरों को डैमेज ना हो। 7वें नंबर पर आता है कि आप बिल्कुल खुश्क, ड्राई, साफ मोज़े पहनेंगे और रोज़ अपने मोज़े चेंज करेंगे। डायबिटीज़ वालों के लिए स्पेसिफ़िक अच्छे एक्स्ट्रा कुशन वाले मोज़े भी आते हैं, अगर आपको मिलते हैं वो आप यूज़ कीजिए। उनका जो ऊपर से जो इलास्टिक होता है, वो नहीं होता है और वो एक अलग फाइबर का बना होता है, जो मॉइस्चर रिटेन नहीं करता है, ड्राई रखता है आपके पैरों को। 8वें नंबर पर आता है कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहनेंगे। आप प्रेफ़र करेंगे स्पोर्ट्स शू, जो हार्ड प्लास्टिक के शू होते हैं या जो हार्ड लेदर के शूज़ होते हैं, वो आप अवॉइड करेंगे। जो टाइट फिटिंग शूज़ होते हैं या नैरो जिनका टो होता है, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हैं, इस टाइप के जो जूते हैं, वो आप अवॉइड करेंगे। जो ब्रॉड टोed हैं शूज़ वो प्रेफ़र करेंगे। यानी फ़ैशन के लिए नहीं जाएँगे, आप कम्फ़र्ट का सोचेंगे, फ़ैशन का नहीं सोचेंगे। उसके अलावा हाई हील्स अवॉइड करेंगे, इससे जो है एब्नॉर्मल प्रेशर पड़ता है पैरों पे और ज़ख्म वहाँ निकलता है। आप प्रेफ़र करेंगे कि आपका जो शू हो वो सॉफ्ट लेदर का हो या कैनवास का हो या सुएड का हो। जूता पहनने से पहले हमेशा आप उसको झटक लेंगे यानी अंदर से देखेंगे कोई पत्थर तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है जो चुभ रही है। उसके अलावा आप नंगे पैर कभी नहीं रहेंगे, यानी घर के अंदर भी आप एक चप्पल पहनेंगे जो स्लिप इन चप्पल होती है, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हैं। इस टाइप की चप्पल पहन सकते हैं या शू पहन सकते हैं घर में भी और नंगे पैर तो कभी नहीं चलोगे ताकि ज़ख्म ना लगे और आगे इन्फेक्शन ना हो। 9वें नंबर पर आता है कि आपको अपने शुगर का ख़्याल रखना है। उसके लिए आपको जो हीमोग्लोबिन A1C है, वो 7% से कम रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे और एक बैलेंस डाइट खाएँगे जिसमें फ्रूट्स काफ़ी हों, वेजिटेबल्स काफ़ी हों, सलाद काफ़ी हो। 10वें नंबर पर आता है कि आप स्मोक नहीं करेंगे, बिल्कुल स्मोक नहीं करेंगे। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाती हैं और वैसे भी डायबिटीज़ को रिस्क होता है गैंग्रीन का और स्मोकिंग से ये गैंग्रीन का रिस्क जो है, ये बढ़ जाता है। ये आप फ़ोटो में देख सकते हैं गैंग्रीन क्या है, जो पैरों के टिप्स हैं या जो हाथों के टिप्स हैं, ये बिल्कुल काले हो जाते हैं, इनकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और ये सड़ जाते हैं, मर जाते हैं और बहुत सारे सूरतों में ये काटना भी पड़ता है जिसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। 11वें नंबर पर आता है कि आप अपने जो पैरों का जो चेकअप है वो पीरियोडिकली एक अच्छे डॉक्टर से या एक अच्छे एंकल सर्जन से कराएँगे। यानी डॉक्टर्स को भी चाहिए कि जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है, तो उसका आप पैर एग्ज़ामिन कीजिए, मोज़े निकाल के, बूट निकाल के, चप्पल निकाल के अच्छी तरह से उसका पैर एग्ज़ामिन कीजिए, कट्स देखिए कहीं कट तो नहीं है। जो मैंने बोला टोज़ के बीच में फंगस तो नहीं चढ़ा हुआ है, क्रैक्स तो नहीं पड़े हुए हैं, कोई ब्लिस्टर तो नहीं है, कोई हड जो होती है सख्त जो कैलोसिटी है वो तो नहीं चढ़ गई है, उसका जो शू है वो कंफर्टेबल है नहीं है। तो ये सब चीज़ें एज़ अ डॉक्टर हमको चाहिए हर विज़िट पे देखना। दोस्तों अगर हम ये सारी चीज़ें करें तो बहुत चांस है कि हम अपने पैर को बचा सकते हैं और एम्पुटेशन जैसी चीज़ से बच सकते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और ख़ासकर जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, उनमें शेयर कीजिए और अपना ख़्याल रखिए, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखिए। जब तक मैं मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में, खुदा हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।